अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्य आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नबी मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इज़ा अरादा रहमत उम्मति मिन इबादिही क़बज़ नबिय्यहा क़ब्लहा व जअलहु लहा फ़रतन व सल्फ़न मिन बैनि यदैहा रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मोहब्बत से पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़युअरिबु अन्हु नातिक़ुन बिफ़मीह फ़नसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन फ़नसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी व अब्यदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही सिमारुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिल मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरुल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी करीम साहिब तकरीम बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं मस्जिद की तमाम इंतज़ामिया का और इस जलसे को मुनक़्क़िद करने वाले तमाम अफ़राद मुख़लिसीन का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि इस मुबारक बज़्म में आपने अख़कर को मदऊ किया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मिलाद ज़िक्र मनाक़िब के हवाले से जो ये मुबारक बज़्म सजाई गई, आप बुजुर्गों की तवस्सुत व शफ़क़त से अख़कर को हाज़िरी नसीब हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला आपका ये बैठना पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है और काफ़ी लंबी नशिस्त आप हज़रात ने तय कर ली है, किसी लंबी और तफसीली गुफ्तगू की यकीनन क़तन हाजत नहीं है। मुबारक कलिमात नात के हवाले से आपने समात किए हैं। मैं इख्तिसार के साथ मुझे खाल खाल क्योंकि मज़ीद याद आ रही है कि मैं शायद 2013 में यहाँ पर हाजिर, पहले 2012 में हाजिर हुआ। हुजूर सैयदी व सनदी शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला सैयदी मुफ्ती इशफ़ाक़ साहब क़िबला रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की मुबारक इसाले सवाब और आपके इस मुसल्ला और इसी मरकज़ पर ये बज़्म सजी है तो यकीनन मेरे लिए सादत की बात है। मैं एक दफ़ा हज़रत साहब की हयात ज़ाहरी में हाजिर भी हुआ और आप ही की दावत में इसी मस्जिद शरीफ में मुझे गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल हुआ। इस अख़कर पर हज़रत की इनायात रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी आपके दामन फैज़ का एक बहुत एक ज़र्रा हूँ, खुशची हूँ कि आपकी सादत और आपकी शफ़क़त इस वक्त मेरी आँखों में मौजूद है और मेरी हज़रत से मुलाकात का सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन बस हज़रत की रूह को हमसे राज़ी फरमाए। हज़रत गिरामी वक्त तवील हो चुका है तो मैं चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में इस हवाले से जिक्र करना चाहता हूँ। यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले इस्लाम और साल के मज़ीद 11 महीने जो हैं इसके अलावा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िक्र और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात व मोहब्बत और ज़िक्र फ़ज़ाइल की महफ़िलें मुनक़्क़िद करते हैं।
लेकिन ख़ास तौर पर यह महीना जिसमें आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, तो अपनी 11 महीनों की मोहब्बतों को मुज्तमे करके, जमा करके इस महीने में उसे ताज़ा करने के लिए, बेदार करने के लिए रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर कसरत के साथ आका अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल होती है। कुछ बातें इस महफिल के हवाले से अर्ज कर दूंगा। फिर कलमा शरीफ हमने पहली दफा जब पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की तौहीद का हमने इकरार किया, और इस बात का हमने इकरार किया कि वो अपनी जात में भी तन्हा है और इस कारखाने कायनात को चलाने में सिफत रबूबियत में भी वो तन्हा है। उसकी उलूहियत में भी उसका कोई शरीक नहीं, उसकी सिफत रबूबियत में भी उसका कोई शरीक नहीं। वो अपने होने में भी यकता और तन्हा है और इस कायनात को चलाने में भी यकता और तन्हा है। कलमा शरीफ पढ़ने के साथ ही हम इस बात का अहद करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक हम अल्लाह अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहते हैं। असल तो वही कलमा है जो हमने पढ़ लिया है। ये विर्द जो है कसरत के साथ उसी कलमे को याद रखने के लिए और उसी की तकरार के लिए है। तो इसी तरह हुजूर की रिसालत की गवाही जब पहले दे दी है तो हुजूर के जिक्र मनाकिब को जिक्र करना उसी अहद की बका और उसी असल कलमे की बचाव के लिए है। मेरे दोस्तों, एक बात और दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो इसकी फिक्र है इस बज़्म को मुनक्किद करने की कि मिलाद की महफिल क्यों मुनक्किद की जाती है, तो कुरान करीम फुरकान हमीद ने मुझे और आपको सिर्फ नमाज का पाबंद नहीं किया, बल्कि कुरान करीम ने मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत का भी पाबंद किया है। कुरान करीम फुरकान हमीद सिर्फ नमाज के मसाइल ही नहीं जिक्र करता, बल्कि कुरान करीम हुजूर के मर्तबे और मकाम को भी जिक्र करता है। जिस तरह दीन मुझ पर और आप पर नमाज के मसाइल को सीखना और उसे अदा करना इसको लाजिम करता है, इसी तरह दीन मुझ पर आप कर हुजूर की मारिफत और हुजूर की अजमत को जानकर आपकी ताजीम को पेश करना और आपकी बारगाह में ताजीम का नजराना पेश करना, इसका भी पाबंद दीन हमें करता है। ये महफिल क्यों मुनक्किद की जाती है, तो ये जुमला आप सुन रहे हैं मुझसे कि कुरान ने सिर्फ मुझे और आपको नमाज का नहीं पाबंद किया, हुजूर के जिक्र का भी पाबंद किया। दीन ने मुझे और आपको सिर्फ नमाज के मसाइल को सीखने का नहीं पाबंद किया, हुजूर की अजमतों को जानने का भी पाबंद किया। दीन ने मुझे और आपको नमाज को पढ़ने ही को फर्ज नहीं किया, बल्कि हुजूर की ताजीम को लाजिम करना और उसको अपने अमल से जाहिर करना इसको भी फर्ज करार दिया है। तो वो मजालिस जहां पर नमाज, रोजा, ज़कात और अहकाम को समझाया जाता है उसे मजलिस फ़िक़्ह कहते हैं, और जहां आका की अजमत और शान को कुरान से बताया जाता है उसे मजलिस मिलाद कहते हैं। ये इसकी जरूरत है, ये इसे लाजिम करती है। इसलिए अब अगर कोई दोस्त ये कहे कि मिलाद कहाँ है, तो मैंने कहा आपने बुनियादी पर इसका पर्पस ही नहीं समझा, इसकी बुनियाद ही नहीं समझी आपने, या फिर कभी अहमियत ही आपने नहीं दी। आपने हमेशा पढ़ा वाक़ीमुस्सलात, वाक़ीमू अमर है, क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो मैंने कहा सल्लू भी तो अमर है। आपने अकीमू के अमर को याद रखा, सल्लू के अमर को क्यों छोड़ दिया? अकीमू नमाज पढ़ो, सल्लू मेरे हबीब की वाहवा करो। ये दोनों रब का हुक्म था, ठीक है। तो कहते रही हमारे वहां जमात आई है, असर के बाद तालीम होगी। मैंने कहा आप हमारे पास आइए, हमारे वहां जमात आई है, मगरिब के बाद तालीम और ताजीम दोनों होगी। इसलिए कि हम सिर्फ अकीमू नहीं सिखाते, अकीमू के साथ सल्लू भी सिखाते। हम सिर्फ नमाज के अहकाम वाली आयत नहीं पढ़ते, हुजूर की अजमत वाली भी आयत पढ़ते हैं। हम सिर्फ ये नहीं बताते कि अल्लाह ने नमाज को जरूरी किया, हम ये भी बताते हैं कि हुजूर के जिक्र को भी खुदा ने जरूरी किया है। तो लिहाजा दीन मुकम्मल कब होता है कि जब हुजूर की तालीम के साथ साथ हुजूर की ताजीम को अपनाया जाए। तो तालीम जहां पर है उस मजलिस को फ़िक़्ह कहते हैं, और ताजीम जहां पर है उस मजलिस को मिलाद कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये इसकी जरूरत है और ये इसका लाजिमा है, और इस वजह से इस बज़्म को मुनक्किद किया जाता है कि आका अलैहिस्सलाम के मकाम को और सरकार अलैहिस्सलाम की शान को जाना जाए। एक बात, मिलाद का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस पर दो चार लफ्ज़ सुनिए और मैं चंद मिनटों में बात को समेट रहा हूं कि ऐसी मजलिस मुनक्किद करना, ऐसी महफिल लगाना कि आका अलैहिस्सलाम की शान और अजमतें जो कुरान के अंदर मौजूद हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या जो हुजूर ने खुद बयान किया है,
उसको उस मजलिस में बयान करना। मैंने एक दोस्त को कहा कि यार कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कुरान है, तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुरान नहीं है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, तर्जुमे का टाइम नहीं है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अगर ये कुरान है तो व रफअना लका ज़िक्र कुरान नहीं। अगर वाक़ीमू कुरान है तो सल्लू कुरान नहीं है। अगर क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये कुरान है तो अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, ये कुरान नहीं। तो ये तमाम चीजें मेरे दोस्तों जिसमें हुजूर की अजमत और शान को बयान किया जाता है तो उसको महफिल मिलाद कहते हैं। होता क्या है, जरा मैं नफ्सियाती पहलू अर्ज करूं इंतहाई इख्तिसार के साथ फिक्र के हवाले से। ये मसला किताबों का नहीं है, ये नफ्सियात का है। जिसकी नफ्सियात खराब है वो किताबों को समझ ही नहीं सकता। ये मसला नफ्सियात का है। और वो कैसे, जरा तवज्जो करें आप। अब देखिए कुरान की वो आयात जो नमाज से मुतल्लिक है, अगर उसकी मजलिस सजा ली जाए तो कोई उसको नया तरीका नहीं कहता, और अगर हुजूर की अजमत की महफिल सजा ली जाए तो कहते ये कहां लिखा था। तो दरअसल बुनियादी तौर पर तबलीग करने में गलती हुई है, लोगों को समझाने में गलती हुई है। अगर लोगों को, मिसाल के तौर पर माँ ये कहती बेटा नमाज बहुत जरूरी है, कहते जी माँ। बाप कहता बेटा नमाज बहुत जरूरी है, जी। उस्ताद कहता नमाज बहुत जरूरी है, जी। मिंबर वाले कहते नमाज बहुत जरूरी है, जी। कोई ये भी कहता है कि हुजूर की मोहब्बत भी जरूरी है, हुजूर की ताजीम जरूरी है। मैंने कहा दोनों सबक अगर अपनी बराबर सतह पर बढ़ा दी जाती तो सलाम पर एतराज ना होता, अंगूठा चूमने पर एतराज ना होता। मैंने कहा मौलवी साहब ये बुखारी का कसूर नहीं है, ये आपकी फिक्र का कसूर है। आपको समझाया गया है एक सफा, इसलिए आप उसको रट रहे हैं। सुन्नी को दोनों समझाया गया, इसलिए दोनों को मना रहा है। अब जरा तवज्जो करें इस पर। मैं आपके लिए एक बात अर्ज कर रहा हूं, इसको समझने के लिए मैं बात अर्ज कर रहा हूं। तकारीर तो होती रहती है, जाहिर सी बात है, ये मेरे हुजूर मुफ्ती साहब का मुसल्ला है। हाँ, ये इल्म के उस शाहकार का मुसल्ला है जिनकी गर्द राह से कितने उलमा बने हैं। और जो म्यार इल्म रहा है, अल्लाह अकबर, म्यार तकवा रहा है। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। मैं कोई मुबालगे से काम नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे कौन सा आपको मुरीद करना है कि मैं आपको बात करूं। मैं वो बात कर रहा हूं जिस इस वक्त मेरा जो दिल मुझे पसंद कर रहा है। तो ये कोई मुबालगे जुमला नहीं है, तो तवज्जो रखिए इस बात पर। तो मिलाद शरीफ वो बज़्म है कि जिसमें हुजूर के आदाब बताए जाते हैं। मुल्ला जी कहते हैं हुकूकुल इबाद में बाप का हक सबसे पहले। मुसलमान कहते नो 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 नो, हुकूकुल इबाद में हुजूर का हक सबसे पहले। अब बाप का हक सिखाया तो उसका हाथ चूम रहा है, हुजूर का हक नहीं सिखाया तो अंगूठा चूमना कहां लिखा था। तो मैंने कहा ये नफ्सियाती मसला है, ये किताबों का मसला नहीं है, ये मुनाजरों का मसला तो नहीं है। पहले बैठकर आप नफ्सियात पर बहस करें, इसलिए कि आपको चिड़ इसलिए लगी है कि आपने जाना ही नहीं है, और जिन्होंने जान लिया वो छोड़ते ही नहीं है। जिन्होंने जान लिया है नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की। अबे ये दीन था हमारा, फिर तुझको क्या। ये जो मेरे इमाम ने कहा ना ये हमारा दीन था, फिर तुझको क्या, क्योंकि तू मर इसलिए रहा है कि तुझको दीन नहीं समझ रहा। और जिसने कुरान की आयतें समझ ली थी कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, वो कहता है हुजूर की तारीफ हमारा दीन था, फिर तुझको क्या। तो मेरे दोस्तों, अगर तबलीग मिंबर का हक अदा किया जाए, मैं कोई बात मुसल्लत नहीं कर रहा, मिंबर का हक अदा किया जाए तो हुजूर का मिलाद के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। मैं जा रहा था किसी जगह पर, तो एयरपोर्ट पर मुझे एक टकर गया कि लगा तुम्हें बहुत ढूंढते थे। मैंने कहा आओ मिल लो। मैंने कहा देखो झगड़ा नहीं करो, सफर अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा जेब में कोई दिरम मिरम है, कह लगे हाँ। मैंने कहा जाओ जरा पेप्सी तो ले आओ, माले मुजी नसीब गाजी ले आए, जरा पेप्सी ले आए। तो उन्होंने कहा ले आए। मैंने कहा बैठे। मैंने कहा बात करें क्या। कहा ये जो अंगूठा तुम चूमते हो ये कहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा देखो झगड़ा नहीं। बंदा पहले नफ्सियाती तौर पर हुजूर की मोहब्बत पर तैयार हो जाए ना, तो हवाले से खुद ही इशारे निकाल लेता है। और पहले ही बुग़्ज़ लग जाए, और बुग़्ज़ कैसा लग जाए, मैं मज़ाहन अर्ज़ करता हूँ, महसूस मत कीजिएगा। वो हमारे बुजुर्ग एक वाक़या सुनाया करते थे। ये सीना बसीना आया, सनदन की थी किताब में नहीं आया, सीना बसीना, क्योंकि सनद एक ऐसी भी होती है। ये कहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा ये तो जनरल अयूब खान साहब ने जनाब जो है कि निकाहनामे निकाले थे, आपके परदादा का निकाह हुआ था, ये कहाँ लिखा हुआ है। कहने लगा ये लिखा हुआ नहीं रहा, वो लोग बोलते हैं। तो मैंने कहा लोगों का क्या इरादा है, रावी तो ज़ईफ है, कहानी दादी तो नेक है। तो मैंने कहा देखा ना, फिर बंदे की अजमत को देखा जाता, रावी को नहीं देखा जाता। मैंने कहा दादी की इस्मत तुझे इतनी प्यारी है कि रावी ठग पकड़ा गया, उस पर FIR कर दी, चोरी की इसने।
हमने कहा देखे आपके दादी में जो आपकी दादी के निकाह में जो बंदा था वो चोर है, और चोर सच बात कैसे कर सकता है? तो आपकी रिवायत तो ज़ईफ हो गई। अब निकाह का क्या होगा? कहने लगे जबान समाने आप। मैंने कहा नहीं नहीं, रावी पर जिरा हो गई ना, चोर है वो, और चोर है, फासिक है, सबके सामने उसने चोरी की है, पकड़ा गया, उससे सजा हो गई है। अब ये कह रहा है कि मैं आपकी दादी के निकाह में शरीक था। मैंने कहा आप दलील कैसे? कहा चोर फासिक है, रावी फासिक है, तो क्या हुआ? गवाह 2 नंबर निकला तो क्या हुआ? दादी तो नेक है। तो मैंने कहा गवाह अगर खराब निकले तो क्या हुआ? हदीस तो हुजूर की शान में है। मुझसे कहने लगे ये उसूल नहीं चलेगा, ये आम बात है। मैंने कहा आम नहीं बच्चू, ये हक बात है। हुजूर की शान की हदीसों में रावी के थोपड़े को नहीं देखते हम, रावी के मुंह को नहीं देखते, हुजूर की इज्जत को देखते। कहने लगे रावी सही नहीं है। मैंने कहा रावी तू रिक्शा में बिठा के घर ले जा, हम रावी की हदीस पढ़ रहे हैं। यानी कोई भी हदीस हुजूर की शान में आ जाए तो फौरन कहता रावी पढ़िए आप, किसने बयान किया? मैंने कहा वो तू पढ़ता रहे, हुजूर की शान पढ़ेंगे, हुजूर की शान पढ़ेंगे। का ये उसूल है कि हदीस के लिए पहले रावी पढ़ा जाता है। मैंने कहा ये उसूल कुरान ने बनाया है, ये हदीस ने बनाया है, ये उलमा ने जरह तादील के कायदे बनाए हैं। हर दौर के एतबार से जरह तादील के कायदे बदलते हैं। इस दौर में जरूरत इस अमर की है कि उलमा उसूलीन सर जोड़कर बैठे, इसलिए कि उम्मत फिरकों में बट रही है, इंतशार में बट रही है, बर्बरियत में बट रही है, दहशतगर्दी में बट रही है। इनमें अगर इत्तेफाक होगा तो हुजूर की अजमत पर होगा, हुजूर की मोहब्बत पर होगा। लिहाजा तदरीबुर रावी को दोबारा तनकीह की जाए, फतुल मुगीस को दोबारा मुरत्तब किया जाए, नुखबतुल फिक्र के नोक पलक दोबारा दुरुस्त किए जाए, और यह कायदा शामिल किया जाए कि कोई और रिवायत हो तो रावी को देखा जाए, अज़मत मुस्तफा की रिवायत हो तो रावी को ना देखा जाए, वो तुअज़्ज़िरू तुवक़्क़िरू को देखा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत मुस्तफा। हर मसले पर एक मौलवी साहब बैठे हुए थे, कहते इमाम बुखारी ने फरमाया। मैंने कहा इतने अदब से कभी मिंबर पर हुजूर का नाम हम ले ले? तो कहते आपने बहुत बड़ा दिया। मैंने कहा आपने तो इमाम बुखारी का नाम इतने अदब से लिया, उसमें कोई तौहीद खतरे में नहीं आई, लेकिन इतने अदब से अगर हमारा कोई आलिम दीन या कोई आशिक नात में अगर ऐसा नाम ले तो आपको फौरन फितना लगता है, नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो हद से बढ़ रहा है। मैंने कहा तूने बात गलत समझी, तू नमाजों के मसले समझता रहा तो फिर नमाजों का अदब करता रहा। सुन्नी ने नमाज भी के मसले सीखे, हुजूर का भी मसला सीखा, तो उसने नमाज भी पढ़ी और अंगूठे भी चूमे, नमाज भी पढ़ी और ताज़ीम भी की। ये तो शुरू में तरबियत का हिस्सा है, जिस चीज को शामिल कर दिया गया वो चीज बाद में बाहर आई। मुझसे कहने लगे आप अंगूठा क्यों चूमते हैं? मैंने कहा देखा झगड़ा खत्म कर, कलमा तू भी नबी का पढ़ता है? कहने लगे जी हाँ पढ़ते हैं। तो मैंने कहा देख बात सुन ले। कहते ये अंगूठा चूमने की दलील क्या है? मैंने कहा दलील यही है कि हुजूर के लिए चूम रहे हैं। कहने लगे ये क्या कायदा? मैंने कहा यही तो कायदा है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा देख नफ्सियात इसकी यह है कि हुजूर हमारे महबूब है, इसकी नफ्सियात है। इस मसले की पहले नफ्सियात समझो। हुजूर हमारे महबूब है, हुजूर की ताज़ीम का हुक्म दिया गया। तो अगर किसी ने चूम लिया, जिसने नहीं चूमा उसको कोई बुरा नहीं कहता, लेकिन जिसको चूम लिया तो तू तेरे पेट में मरोड़ क्यों आ जाता है? तू उसको बुरा क्यों कह देता है? इसलिए कि नफ्सियात ये है, नफ्सियात ये है कि हुजूर हमारे महबूब है, इसलिए हम अंगूठा चूम रहे हैं। तो कहने लगे ये नफ्सियात मुझे समझ में नहीं आई कि महबूब है तो अंगूठा चूमे। मैंने कहा बे ये नफ्सियात के हुजूर महबूब हैं, जिनके जहनों में आई ना तो उन्होंने पांव चूमे थे, हमने देखा नहीं तो हम नाम चूम रहे हैं। तो मसले नफ्सियात से समझ में आते हैं। जब मिजाज बन जाए, सहाबा का मिजाज बन गया था कि ये अल्लाह के महबूब हैं, तो फिर वो पांव चूमते थे। ये ज़हाबी ने लिखा है, हजरत अनस के उस तर्जुमे के अंदर भी लिखा है, जगह जगह पर उसने बहस की इस मसले पर, सारी किताबों में। शोबन ईमान के अंदर भी ये पहली दूसरी जिल्दों के अंदर ये हवाला मौजूद है। सरकार के साहबी हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके तिलमी शागिर्द साबित जब उनके पास आते तो वो लोगों को कहते कि देखो अभी मेरा शागिर्द आया है, अब ये मेरे साथ कैसा मामला करेगा। वो आते और हजरत अनस के हाथ को यहाँ भी चूमते, यहाँ भी चूमते, यहाँ भी चूमते, यहाँ भी चूमते और आंखों को चूमते। फरमाया पूछो इससे कि इसने सबसे तो हाथ मिलाया, मेरे हाथ को दोनों तरफ से क्यों चूमा? तो जब उससे पूछा जाता साबित से जो ताबई है कि आपने अपने उस्ताद के हाथ को दोनों तरफ से क्यों चूमा? फरमाया इसलिए चूमा कि यह हाथ बार बार हुजूर के हाथ में जाता था। तो मैं ये कहता हूं, मुझे बताइए कि जब नफ्सियात लग गई और दुरुस्त हो गई कि हुजूर महबूब है और मोहब्बत करनी चाहिए, तो फिर अदब के और इश्क के करीने खुद ब खुद वाज़िह हो गए। लेकिन अगर बुग़्ज़ हो जाए
तो फिर किताबें भी क्या, वाज़े सबूत भी बंदा कहता है कि बेकार है। क्योंकि बोझ जब अबू जहल को लगा तो चांद 2 टुकड़े हुए, तो कहने लगा ये तो जादू है। और सिद्दीक अकबर को इश्क लगा तो हुजूर के थूक को भी जमीन पे गिरने नहीं दिया। तो मेन चीज है हुजूर के एहतराम की अगर घुट्टी लगा दी जाए, बीज हुजूर के अदब का लगा दिया गया, नमाज की ताजीम का बीज लगा दिया गया, तो उसकी शाखें नजर आ रही है। अगर हुजूर के अदब का बीज लगा देते तो उसकी भी शाखें नजर आती, उसकी भी शाखें मेरे दोस्तों नजर आती। तो आप जरा तवज्जो के साथ सुनिए, ये एक नफ्सियाती मसला। और वो कैसे, जब बुग़्ज़ हो जाए, वो हमारे, मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों से सीना बसीना ये रिवायत पहुंची है, वो ऐसे कि वो खातून थी, उनको अपना शोहर अच्छा नहीं लगता था, अक्सर वो चपकलिश हो जाती थी। तो एक दिन वो सुबह फजर के बाद दीवार खिड़की के साथ बैठी हुई थी, बड़ा अजीब व गरीब वाक़या देखा। बाहर से आवाज लगाई थोड़ी देर के बाद, आप कहाँ हो? सुनो जी, ओ जी, कहाँ जी? मियाँ साहब आए, बड़े फाजिल आलिम थे, कहने लगे जी अल्लाह की कसम मैंने भी एक अल्लाह के वली को हवा में उड़ता हुआ देखा है, इस खिड़की से वो उड़ रहे थे हवा के अंदर। कहा मैं खुद था, मैं उड़ रहा था। का कसम खाओ तुम थे? का अल्लाह की कसम मैं था। का अच्छा, इसलिए कभी टेढ़े टेढ़े जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे तो कभी उधर जा रहे थे। तो अब ये नफ्सियात का मसला कि जब अदब है ही नहीं, एहतराम है ही नहीं, तो गैर के लिए तो अच्छाई मान रहे हैं, यानी ईद उल वतनी तो मान रहे हैं, ईद उल मिलाद नहीं मान रहे। ठीक है, तो ये नफ्सियाती मसला है। अब उस अंधे फकीर को कौन बताए, उस ठग खपती भिखारी को कौन बताए कि ईद उल वतनी जायज हो गई है और ईद उल मिलाद हराम हो गया है। अगर सऊदिया का डे मनाना जायज है तो मुस्तफा का डे मनाना कैसे ना जायज है? बल्कि मुझे कहने दीजिए, आप उस खबती मुफ्ती ने अपने किताब में लिखा है, वो ये कहता है कि इससे वतन की मोहब्बत ताजा होती है। मैंने कहा हुजूर के मिलाद से हुजूर की अजमत और वो मोहब्बत ताजा होती है। तो ये झगड़े की बात है, ये इख्तिलाफ की बात है। हुजूर ही का नाम है जो रंग और नस्ल को खत्म करता है, इलाकों को खत्म करता है, तफरीक खत्म करता है, और सारे मुसलमानों को अगर कोई नुक्ता, एक किसी नुक्ते पर ये उम्मत जमा हो सकती है तो वो जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, वो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अब आप देखें, ये भी कहा जाता है ठीक है हम मिलाद के लिए तैयार हैं, लेकिन चिरागा आप क्यों करते हैं? तो मैंने कहा झगड़ा नहीं करो, तुम नहीं करो, नहीं करो चिरागा। कहने लगे चलो हम मिलाद के लिए तैयार हैं, आप जुलूस क्यों निकालते हो? मैंने कहा ना निकालो, ना निकालो, लेकिन मिंबर पर बैठकर रबीउल अव्वल के जुम्मे में वजू के मसले ना बताओ, हुजूर की शाने बताओ। तुम्हारे तो 4 जुमे गुस्ल के मसले से नहीं खत्म होते, 4 जुमे वजू से नहीं खत्म होते। ये बुग़्ज़ नहीं है। कहते हम बुखारी से हदीसें पढ़ते हैं। मैंने कहा बुखारी ने क्या सिर्फ सलात और गुस्ल के मसले बयान किए हैं, हुजूर की शाने नहीं लिखी? नमाज में हुजूर की शाने नहीं कि सरकार ने ये नहीं फरमाया वो इस्तु मिन खैर कुरून इन बनी आदम, मैं अपने दौर के आला अहले ईमान और साहिबान अखलाक की पुश्तों में मुंतकिल होता रहा? कि सरकार ने ये नहीं फरमाया कि लम यल्तकी अबवैया कत्तु अला सिफाहिन, मैं उनसे आया हूं कि मेरे माँ बाप ने कभी बेहयाई का इर्तिकाब नहीं किया। लम यज़िलिल्लाहु यनकुलुनी मिन अस्लाबिल हसनति इला अरहामिल तय्यबा व ताहिरा, फरमाया मेरा नूर उनसे मुंतकिल हुआ जिनकी पुश्तें भी पाक थी, जिनका सदब भी पाक। मैंने कहा ये हदीसें लिखी कि नहीं लिखी? कहने का ये लिखी भी है। मैंने कहा कुरान के अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन लिखा कि नहीं लिखा? कहा ये लिखा हुआ है। मैंने कहा वरफाना का जिक्र नहीं लिखा हुआ? कहा ये लिखा हुआ है। मैंने कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा नहीं लिखा हुआ? कहने ये लिखा हुआ है। मैंने कहा इन्ना अतैनाका अल कौसर नहीं लिखा हुआ? कहने ये लिखा हुआ है। मैंने कहा अलम नशरह लका सदरक नहीं लिखा हुआ मेरे आका के लिए? कहा जी लिखा हुआ है। मैंने कहा इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी नहीं लिखा हुआ? कहने ये लिखा हुआ है। मैंने कहा अल्लज़ी यराका हिना तक़ूम व तक़ल्लुबका फी साजिदीन, ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? कहने ये लिखा हुआ है। मैंने कहा बता कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फी समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? कहने ये लिखा हुआ है। मैंने कहा फ़इन्नका बिअयुनिना, ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? कहने के लिखा हुआ है। मैंने कहा फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ। मैंने कहा इसको पढ़ना है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा कहाँ पढ़ेंगे? कहा लोगों में। मैंने कहा उसी को महफिल में लाते हैं। ये हुजूर की अजमत है, जहां आप पढ़ेंगे उसे ही महफिल मिलाद कहते हैं। इसके लिए और आप कौन से सबूत का तकाजा करते हैं? मैं गुफ्तगू को इस नफ्सियात के आखिरी पॉइंट पर ख़त्म करना चाहूँगा। माँ कह रही है बेटा नमाज बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी है, इससे कोई इनकार नहीं। हम यहाँ पर कोई नमाज की हिकारत नहीं कर रहे हैं,
लेकिन बताना चाह रहे हैं कि नमाजें पीछे है, मुस्तफ़ा का रुतबा आगे है। क्योंकि नमाज हमारा अमल है, नमाज हमारा अमल है। और नमाज अगर बहैसियत इबादत के भी हो तो बहैसियत इबादत के हुजूर से मोहब्बत उससे आला है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? क्योंकि नमाज की अदायगी तो मुनाफिकीन ने भी की थी, लेकिन उनके मुंह पर मार दी गई। साहबा की नमाज इसलिए मकबूल हुई कि नमाज ने नतीजा दिया। और नतीजा क्या था? नमाज जब पढ़ी तो हुजूर से इश्क भी किया। और सुन लो मेरे दोस्तों, आपकी नमाजें मेरी नमाजें क़यामत के दिन फैसला कराएंगी, लेकिन इसका रिजल्ट दुनिया में होता है। नमाज का काम खुदा तक नहीं पहुंचाना है, नमाज का काम है दुनिया में रिजल्ट देना है। और वो क्या है जरा सुने, खुदा तक मुस्तफा पहुंचाते हैं, खुदा तक मुस्तफा पहुंचाते हैं। नमाज का मतलब क्या है? नमाज का मतलब यह है कि आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत आ जाए। कहना ये कहां से निकाला? हमने कहा ये साहबा से निकाला। ये साहबा वो जितनी कसरत से नमाज पढ़ते थे उतने बड़े आशिक रसूल। या इसको थोड़ा दूसरे डिफरेंस अंदाज में अगर आप देखें तो ये हमारे इतने यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी बैठे हुए हैं, अहले इल्म है, हुजूर की शान जानते हैं। इनमें से अगर आप से कोई एक बच्चा या कोई दूसरा शख्स या गैर मुस्लिम या कोई और जो दीन से दूर है वो ये सवाल करे कि आपके नबी कौन है, कौन है आपके नबी, मैं कहता हूँ ये सबसे मुश्किल सवाल है। एक मुसलमान के लिए इसका जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कैसे? फरमाया आपके नबी कौन है, तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। क्यों? क्योंकि जहन में पूरे कुरान के मुताले शुरू हो जाते हैं, सरकार की अजमत के पहराए शुरू हो जाते हैं कि ये लफ्ज बोलूं, नहीं इससे बड़ा दूसरा लफ्ज बोलता हूं, ये नहीं उससे बड़ा लफ्ज बोलता हूं। यानी हुजूर की जो शान देखो एक से बढ़कर एक शान नजर आती है। तो जो आशिक है, जो पाबंद शरीयत है, उसके लिए बज़ाहिर मुश्किल हो जाता है फौरन जवाब देना कि हुजूर कौन है, कौन है। तो वो एक शान देखता है तो कुरान में उससे बड़ी दूसरी शान नजर आती है, वो दूसरी देखता है तो उससे बड़ी शान नजर आती है। वो सादा सा फिर जवाब देता है अल्लाह के महबूब है। क्या जवाब देता है? जरा तवज्जो करना, अल्लाह के महबूब है। वो कहने लगे जी और क्या है? मैंने कहा मुल्ला जी यही है। कहने लगे कौन है नबी पाक? मैंने कहा जी अल्लाह के महबूब। कहने लगे और? मैंने कहा यही सब कुछ है। कहने लगे और? मैंने कहा मुल्ला जी यही है। कहने लगे क्या? मैंने कहा यही है। मैंने कहा अल्लाह के महबूब, क्योंकि जो खुदा को जान लेता है वो मुस्तफा से दूर नहीं भागता। जो तौहीद में मजबूत हुआ वो उतना बड़ा आशिक रसूल हुआ। ये सहाबा से हमें पता चलता है। सहाबा के कल्ब और जिगर में तौहीद जितनी रासिख होती चली गई वो उतने बड़े आशिक। उनकी नमाजें कुछ नहीं छूटी, लेकिन उन्होंने हुजूर के पसीने का भी अदब किया। उनका रोजा कुछ नहीं छूटा, उन्होंने हुजूर के थूक का भी अदब किया। तो पता चला कि हुजूर से मोहब्बत वो करता है जिसे रब याद रहता है, जब वो देखता है कि वो रब जिसने बगैर सुतून के आसमानों को बनाया है और इस सूरज जैसे हजार सैयारों को बनाया है, इस जमीन को बनाया, तख्ता फर्श को बनाया, जमीन पर अनगिनत मखलूकात को बनाया, वो रब जो है जिसको महबूब आजम करार देता है वो मुस्तफा की जात है। इसलिए सहाबा ने भी यही तर्जुमा किया। खालिद बिन वलीद ने कहा अर्रसूलु अला क़द्रि मुरसले, उनसे पूछा गया सिफ़ लना मोहम्मद, हुजूर की शान बताओ। तो फरमाया अर्रसूलु अला क़द्रि मुरसले, मैं सिर्फ यह कहूंगा हुजूर अल्लाह की शान, हुजूर अल्लाह की। जो खुदा से जाहिल है वो मुस्तफा को नहीं जान सकता, और जो खुदा का जितना बड़ा आरिफ है वो मुस्तफा का उतना बड़ा आशिक है। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला के महबूब है। मुझे एक मौलवी साहब कहने लगे आपने जितनी भी शानें पढ़ी ना अपनी तकरीर में अच्छी पढ़ी है, लेकिन सब शानें अल्लाह ने। अब एक फिक्र ये भी, मैं पहले कर रहा हूँ नफ्सियाती मसला है। तकरीर सुनने के बाद कहेंगे बड़ी अच्छी तकरीर की है ना, माशाल्लाह अच्छी तकरीर फरमाई है, हाँ हाँ बहुत अच्छी तकरीर की है। मैंने कहा शाने सब जानते तू पीछे क्या सोच रहा है, लेकिन जवाब सुना दे, तवज्जो रखे आप में से कोई कहने ऐसी बातें हम नहीं करते। मैंने कहा तकब्बुर ना बनो, हुजूर के गुलाम बनो, गुलाम बनो। इसी किसी नेशनलिटी पे फख्र नहीं करो, हुजूर की गुलामी पर फख्र करो, ठीक है। और मैं ये बात बांटने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इत्तेफाक के लिए कर रहा हूँ। आप जरा सुने आप, और मुझ पर कोई लोड और बोझ भी नहीं है, इसलिए कि मैंने किसी को अपने ऊपर सवार नहीं करना, मैंने हुजूर के कदमों तक पहुंचना है। तो सुने मेरे दोस्तों इस बात को तवज्जो के साथ। कहते हैं आपने जितनी आयतें पढ़ी है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी, बड़ी शानें आपने बयान की, लेकिन ये शानें तो अल्लाह ने हुजूर को दी है। और मैंने कहा शानें, ये शानें अल्लाह ने हुजूर को दी और हुजूर की शान भी अल्लाह ही ने बयान फरमाई है।
पैदा आपको रब ने किया, इज्जतें आपको रब ने दी, मंजिलें आपको रब ने दी, शानें आपको रब ने दी, और जिक्र भी रब खुद ही करता। हमने कहा इससे दीन मुकम्मल हो। ये शैतानी वसवसा होता है। ठीक है, अल्लाह ने इज्जतें दी है ना, तो मैंने कहा फिर अल्लाह इज्जतें दे रहा है। हुजूर को पैदा भी अल्लाह ने किया, इज्जतें भी अल्लाह ने दी, शानें भी अल्लाह ने दी, करामतें भी अल्लाह ने दी, मकाम भी अल्लाह ने दिया। और फिर अल्लाह खुद कहता महबूब इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, महबूब ये गिनती के टेढ़े मेढ़े मकोड़े यहूदियों को छोड़, मैं रब होकर तेरी वाह वाह करता हूं। मैंने कहा ये तकाजा है बंदों से कि हम शान दे रहे हैं, सबक आधा न पढ़ना, शाने दी है तो शाने भी खुद बयान की है। बोलिए सुभान अल्लाह। और ये मिलाद मुबारक है कि जिसमें ये चीजें बयान की जाती है। और सुने मेरे दोस्तों, नमाज हमें इतनी सिखा दी जाती है, इतनी सिखा दी जाती है, इतनी सिखा दी जाती है। अच्छी बात, अच्छी बात। जब नमाज की अहमियत दिल में बहुत हो जाती है ना, तो फिर अगर कोई मस्जिद बन जाए और इमाम साहब कहे हजरात मस्जिद बन रही है, तो लोग लाखों रुपए देते। मेरी तरफ से 1 लाख पाउंड, एक कह रहा 50,000 पाउंड, एक कह रहा 10,000 पाउंड। अगर उधर से पीछे मौलवी साहब कोई कहे इतना पैसा आप क्यों दे रहे हैं, गरीबों का भी ख्याल करें, बेवाओं का भी ख्याल करें, चैरिटी का भी ख्याल करें। इस सवाल को कभी कबूल करोगे उसको? अगर कोई आप मस्जिद बन रही हो, समझिए मस्जिद बन रही हो और मस्जिद में कालीन की जरूरत पड़ गई और इमाम साहब ने कहा जी 10,000 पाउंड का कालीन आया और हजरात अल्लाह की राह में पैसे निकालो, तो एक बंदा आगे पड़ा, उसने कहा जी 2,000 पाउंड मेरी तरफ से, एक ने कहा जी 1,000 पाउंड मेरी तरफ से। एक मौलवी साहब दरवाजे पे बैठ कर सबका फिगर लिख रहे थे। ये नफ्सियाती मसला लिख रहे थे। और जब लोग निकलने लगे ना, तो सबसे पहले उसको पकड़ा जिसने 2,000 पाउंड दिया था। कहा आपने 2,000 पाउंड दे दिया मस्जिद में, कालीन के लिए दिया? नमाज तो जमीन पर भी हो सकती थी, नमाज तो चटाई पर भी हो सकती थी, नमाज तो बगैर कालीन के भी हो सकती थी। ये तो आपने बड़ा जाया किया पैसे को। आपको नहीं पता कि कितने मुसलमान भूख से मर रहे हैं, कितने मुसलमान गरीब हैं, आपने उनको नहीं दिया। मुझे बताओ, आप इस काम के पीछे अगर कोई सवाल इस किस्म का खड़ा करे तो आप कबूल करेंगे उसको? क्यों? इसलिए कि आपके दिल में नबी की इज्जत है, आपके दिल में नमाज की इज्जत है। और अगर हुजूर के जिक्र के लिए अगर एहतमाम किया जाए तो आप गरीबों को नहीं देते। मैंने कहा तेरे 6 गरीब भी हमारे हवाले करो। तुझे किसने कहा कि हम गरीबों को नहीं देते? ये लोगों पर, उम्मत पर तो झूठ बांधता है, कहता जनाब इतना चरागा करते हैं, लाखों रुपए लुटाते हैं, ये गरीबों को क्यों नहीं देते? मैंने कहा जो चरागा करता है वो ज़कात भी देता है, वो गरीबों को भी देता है। झूठ ना बोलो, इसलिए कि नमाज आपको सिखाई गई। अब देखिए, नमाज जरूरी थी, कालीन जरूरी नहीं था। वो कहते हैं जिक्र जरूरी है ना, तो चरागा क्यों किया? मैंने कहा नमाज जरूरी है तो कालीन क्यों बिछाया? अब नमाज जरूरी है तो इतना महंगा पत्थर क्यों लगाया? अगर नमाज जरूरी है तो इतना खूबसूरत माइक क्यों लगाया? वो कहता है जिक्र जरूरी है ना, तो चरागा क्यों किया? तो मैंने कहा नमाज जरूरी थी तो कालीन क्यों लगाया? फरमाया इसलिए कि नमाज की अजमत जाहिर हो। तो मैंने कहा छिछोरे शख्स, ये इसलिए किया कि नबी की अजमत जाहिर हो। लेकिन इसमें अब आप सुनते चलिए, मेरी बात पूरी सुनने के बाद आप तफसीरा करेंगे। मेरे दोस्तों देखिए, कालीन जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है, चरागा जरूरी नहीं है, हुजूर का जिक्र जरूरी है। कालीन जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है, जुलूस जरूरी नहीं है, हुजूर का जिक्र जरूरी है। लेकिन कालीन नमाज में क्यों? कहते इसलिए हम बिछाते हैं ताकि बेनमाजी भी आकर देखे तो बोले यार क्या जबरदस्त मस्जिद है यार, तो बेनमाजी भी नमाज पढ़ ले। तो मैंने कहा हम चरागा यूं करते हैं कोई बुग़्ज़ी भी आ जाए ना और देखे वाकई में सबसे औला और आला हमारा नबी। तो मैंने कहा जिस तरह वो चीज इधर रागिब करती है, इस तरह इसके रसूल के लिए चरागा भी रागिब करते हैं, झंडे भी रागिब करते हैं। जो उसूल उसका है, जिस उसूल से ये मसला मुतफर्रे होगा, उसी उसूल से वो मसला मुतफर्रे होगा। ये इस उसूल से जाएंगे, उसी उसूल से वो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात आप? इसको मैंने पहले कहा तकरीर में क्या करूं, मैं आपको सिर्फ नफ्सियात समझा रहा हूं, क्योंकि नमाज 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 नमाज, इसलिए 10 लाख पाउंड का अगर कालीन भी डाल दिया ना तो मौलवी साहब खुद कहते अल्लाह अजर दे इनको, 10 लाख का पाउंड का इन्होंने कालीन डाला। तो किसी ने कहा 10 लाख में तो 10 मस्जिदें बन जाती। कहते चुप करें, ऐसा नाजायज सवाल ना करें आप तो बिल्कुल घटिया आदमी है, आप तो दीन से रोक रहे हैं। उसने कहा बाबा जी इसराफ है, इसराफ जाती है,
इस 10 लाख पाउंड में 10 मस्जिद बन सकती थी, आपने 10 लाख पाउंड का कालीन डलवा दिया। वो कहेंगे चुप करो, ये कोई जाती नहीं है, क्योंकि खैर के काम में जितना दो कम है। मैंने कहा मुल्ला जी, खैर के काम में जितना दो कम है, ये सिर्फ कालीनों के लिए है या हुजूर की अजमत के लिए भी है? हुजूर की अजमत के लिए है। अगर खैर के काम में, अब आप इसको दूसरे अंदाज में समझे मेरे दोस्तों। वो कैसे? हुजूर सैयद आलम ने अपना मिलाद तो कभी मना नहीं किया। ये मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। हुजूर ने अपना मिलाद, ये इतनी बड़ी दलील है, कोई हल करके इनमें से दिखा दे, क्योंकि मैं सारी शुरुआत पढ़ कर आया हूं। अनवर शाह कश्मीरी को भी देखा, वो लोटा उठा के इधर भागता था, कभी किताब में इधर भागता था, हल उससे भी नहीं हुआ। अब मैं हदीस पढ़ रहा हूं बुखारी शरीफ आपके साथ, और ये मेरे आका हुजूर शेखुल हदीस मुफ्ती इशफाक साहब का फैज है। सुने इस बात का और तवज्जो करना इस बात पर, हदीस है ही मसले लोग। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो करें, हुजूर ने अपने मिलाद से कभी मना नहीं की। एक हदीस कोई नहीं बता सकता कि हुजूर ने फरमाया हो कि मेरे मिलाद की महफिलें नहीं सजाना, बल्कि हदीसों में तो ये आता है कि मिलाद का माना है हुजूर की पैदाइश के वाक़े को बयान करना। तो सही हदीस है मुस्तदरक के अंदर, बुखारी मुस्लिम की शर्त पर अलबानी ने बहुत जोर लगाया, लेकिन लिखना पड़ा रिजाल उस्सिकात। बात कोई भी कर लो, लेकिन मैंने मेहनत कर करके थक गया। बंदे सारे ठीक ही है, रावी बिल्कुल ठीक है, और हदीस क्या है? शका फरमाते हैं, दावत अब इब्राहिम, साहबा के मजमे में इब्राहिम की दुआ, बोलो सुभान अल्लाह। वो बिशारत ईसा, मैं ईसा की बिशारत, व रुया उम्मी आमिना, मैं सिर्फ इब्राहिम की दुआ नहीं, मैं ईसा की बिशारत नहीं, मैं अपनी पाकीज़ा माँ का ख्वाब भी हूँ। सैयदा आमिना की अजमत आप देखें। सैयदा आमिना नबिया नहीं है, क्योंकि हम अहले सुन्नत है, हमारे नजदीक औरतों में कोई नबी नहीं आता। सैयदा आमिना नबिया, बोलो, वो किसी जालिम की भी बाप की तारीफ करो ना तो वो राजी होता है, तो मुस्तफा के वालिदैन की तारीफ करें तो राजी नहीं होंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। वो कहने लगे ये क्यों? मैंने कहा हदीस में आया है। अब आप सुनिए, सैयदा आमिना नबिया नहीं है, लेकिन जिक्र नबियों के साथ हो रहा है। अना दावत इब्राहिम, ये पूरी रात निकल सकती सिर्फ इस 3 जुमले पर। ऐसे इश्क का समंदर इसके अंदर है। फरमाना दावत अब इब्राहिम, मैं इब्राहिम की दुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? नबी रसूल है ना। वो बिशारत व ईसा, मैं ईसा की बिशारत, रसूल है ना। वो रुया उम्मी आमिना, सैयदा आमिना रसूल है, नबिया है, लेकिन जिक्र नबियों के साथ हो रहा है। और आप जानते हैं कि माना कॉन्टेक्स्ट से तब्दील होता है, सियाक व सबाक से, सियाक व सबाक से। सैयदा आमिना की अजमत आप देखें, हुजूर उनके बतन में रहे, ये कोई छोटी करामत है? हुजूर ने अपनी माँ का नाम अपनी जुबान से लिया, ये कोई छोटी बात है? सरकार जिसका नाम ले वो कितना अजीम हो जाए। तो हुजूर आपके बतन में रहे, हुजूर ने अपनी जुबान से सैयदा का नाम लिया, लेकिन नाम भी कहीं और नहीं लिया, नबियों के साथ जोड़ कर लिया। बोलिए सुभान अल्लाह यार, बोलिए सुभान अल्लाह। मैं मुफ्ती इशफाक साहब के साथ अगर रहमतुल्लाह के साथ किसी का नाम लूं तो आप हुजूर मुफ्ती साहब का नाम सुनकर उसको कहें सुभान अल्लाह यार, ये तो बड़ा बुजुर्ग आदमी जो मुफ्ती साहब के साथ नाम ले जा रहा है। समझ रहे? इसलिए कि पहराए से सियाक व सबाक से नाम बदलता है। अगर ये मैं कहूं कि मुफ्ती साहब किबला और ये जनाब, तो आप वो जनाब चाहे छोटा से हो, लेकिन मुफ्ती साहब का नाम देकर आप कहेंगे सुभान अल्लाह। मैंने कहा क्यों, तुम इसको जानते हो? तो कहा इसको नहीं जानते, मुफ्ती साहब को जानते थे। मुफ्ती साहब के साथ नाम आया तो ये भी इज्जत वाला हो गया। समझ रहे? इसी तरह इसको अगर मुखालिफ सिमत मिले और कहा जाए जनाब वो एक जग्गू चोर था, चोर, वो जग्गू चोर और आपके अब्बा। उसने कहा ओ भाई क्या कर रहे, खैर है? कहने नहीं मैं वाकया अभी बयान कर। कहा वाकया बाद में बयान कर, तूने जग्गू चोर के साथ मेरे बाप का नाम क्यों लिया? कहने लगा नहीं मैंने आपके बाप को चोर नहीं कहा। अबे चोर नहीं कहा, लेकिन तूने उसके साथ कहा क्यों? तो लिहाजा मुजम्मत में और मोहब्बत और ताजीम में कॉन्टेक्स्ट देखे जाते हैं, राब्ते देखे जाते हैं, सियाक व सबाक देखा जाता है। तो बिला तशबीह सैयदा आमिना नबिया नहीं है, रसूल नहीं है, लेकिन इतनी अजीम हस्ती है कि सरकार कहते हैं मैं सिर्फ इब्राहिम की दुआ नहीं, मैं सिर्फ ईसा की बिशारत नहीं, अपनी माँ का ख्वाब भी। और नाम लिया हुजूर ने, वो रुया उम्मी आमिना। बोलिए सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने तो अपना मिलाद इस तरह पढ़ा है, अपने वालिदैन का नाम लिया, और बल्कि आगे खुद फरमाया ख्वाब भी बताऊं ख्वाब क्या है। यहाँ रोया से मुराद ये नहीं कि सैयदा सो रही थी तो ख्वाब देखा, ना ना। उलमा बैठे, ऐसा वाकया जो अजीब व गरीब और हैरान कुन हो,
और बंदे की आंखों के सामने हो जाए तो उसको भी रोया कहते हैं। रोया मुशाहिदे के माने में भी आता है, जरूरी नहीं कि नींद और मनाम में आए। तवज्जो करें, तो यहां जो हुजूर ने फरमाया ना कि फरमा मेरा आना इतना अजमत का बाइस था कि उसको रोया कहा गया, ये कुरान में मौजूद है, रोया कहा गया। सरकार ने खुद फरमाया ख्वाब भी बता दूं, साहबा ने कहा हुजूर बता दे। फरमा मेरी माँ ने कहा खरजा मिन्नी नूर, जब मैं आया तो मेरी माँ ने कहा मुझसे नूर पैदा हुआ। क्या निकला बोलिए? नूर पैदा हुआ। और तवज्जो करना मेरे दोस्तों, हम अहले सुन्नत ये कहते हैं ये नूर जो था ये हिस्सी था, यानी फिजिकल तौर पर हुजूर अलैहि सलाम नूर थे। आपकी बॉडी जो थी वो नूर थी बशरी जामे के अंदर। कह लगे नहीं 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 नहीं, ये कहां लिखा हुआ? मैंने कहा हुजूर पैदा हुए तो हदीस के अल्फाज थे खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। मैंने कहा नूर का माना क्या करेगा तू? कह लगा नहीं नहीं, उससे जिस्मानी नूर नहीं मुराद है। तो मैंने कहा कौन सा नूर मुराद है? कहते हैं हिदायती नूर। जैसे कुरान नूर है ना, हमने कहा कुरान नूर है, क्या लाइट आप बंद कर दें तो कुरान चमकता है? मैंने कहा नहीं। तो इसका माना क्या हुआ कि कुरान अपने पारों और जिस्म के एतबार से नूर नहीं है, जो पैगाम दे रहा उस एतबार से नूर है। तो उसको कहते हैं हिदायती नूर। क्या कहते हैं? हिदायती नूर। मैंने कहा चलो यही लिख कर आप दे दें, क्या आप हुजूर को पैदाइशी हिदायती नूर मानते? कह लगे हाँ। मैंने कहा अब आपने जो तर्जुमा किया वो वजदा दालन फहदा, जरा उसको खोलें। आपने जो तर्जुमा किया है सूरह दुहा के अंदर ववजदा का दालन फहदा, तो आप तर्जुमा करते हैं नबी तुझे गुमराह पाया तो राह दी। मैंने कहा उधर तो आप तर्जुमा कर रहे हैं खरजा मिन्नी नूर का कि हुजूर हिदायती नूर है, तो जो नूर हिदायती हो उसके लिए गुमराही का तर्जुमा कैसे? अब दोनों में से लेना पड़ेगा। और यहां नूर के अल्फाज हैं, अगर नूर को हिस्सी लो तो फिर सारे चक्कर खत्म, और नूर को हिदायत लो तो तुम्हारा तर्जुमा गलत। लिहाजा माना यह हुआ खरजा मिन्नी नूर, हुजूर हिदायती नूर भी है, हिस्सी नूर भी है। हुजूर ना आमिना के गोद में गुमराह हुए, न मक्के के बाजार में गुमराह हुए, न 35 साल में गुमराह हुए, न 40 साल में गुमराह हुए। पहले भी हिदायत वाले थे, बाद में भी हिदायत वाले। तो देखिए एक एक हदीस में कितने राज आ जाते हैं। खरज मिन्नी नूर, हुजूर ने कहा मेरी माँ ने कहा मुझसे नूर निकला, और वो नूर इतना ताकतवर था कि कमरा गायब हो गया। ये जो लाइट जल रही है इसको बंद कर लेंगे तो कितना घुटन हो जाएगी, और ये लाइट जल गई तो अंधेरा गायब हो गया। इस लाइट को थोड़ा और फास्ट करेंगे आप तो मैं भी नजर नहीं आऊंगा आपको, क्योंकि लाइट जब बहुत तेजी से मुझ पर गिरेगी, और इस लाइट को आप 200 गुना बढ़ा दें, 1000 गुना बढ़ा दें, तो ये स्टेज गायब हो जाएगा। सिर्फ लाइट ही लाइट रहेगी, आप मुझे ढूंढ भी पाएंगे, दूसरे भी देख पाएंगे। बात समझ रहे? इसको और फास्ट करेंगे लाइट को आप तो मस्जिद की दीवारें गायब हो जाएंगी। दीवारें होंगी लेकिन ये कसीब जिस्म पर लतीफ हावी हो जाएगा, और ये सब गायब हो जाएगा। जैसे एक्सरे की मशीन में आप अपना हाथ डालते हैं तो जब लाइट सामने आती है तो गोश्त गायब हो जाता है, कपड़ा गायब हो जाता है, और हड्डी तक वो लाइट उसको खींचती है। तो लतीफ चीज लाइट जो है नूर, वो जब कसाफत पर आता है तो इतना ताकतवर है कि उसकी कसाफत को खत्म करता है। सैयदा आमिना मक्का में बैठी थी और दिमश्क वहां से 2000 मील है, और फरमाया मैंने उसके मोहल्लात देखे। तो ये मोहल्लात देखे कैसे? मेरे आका का नूर इतना ताकतवर था कि कमरा गायब हो गया, रास्ते के पहाड़ गायब हो गए, मसाफतें खत्म हो गई, हर चीज कसीब खत्म हो गई, और सामने मुल्क शाम। ऐसा कोई पैदा हुआ है तो बयान करो ना फिर, और जिस महफिल में बयान करोगे उसी को मिलाद कहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। चले मेरे दोस्तों, वक्त वाकई में बहुत ज्यादा हो गया है। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि हुजूर ने अपना मिलाद मना नहीं किया। हुजूर ने अपना मिलाद, जो मिलाद नहीं करते ना उनकी मस्जिद आप देखें तो फख्र से कहते हैं ये तो हमारी सेंट्रल मॉस्क है, और आपको पता होना चाहिए कि ट्रिलियन पाउंड से ये बनी है। मैंने कहा क्यों, क्या था ट्रिलियन इसमें? कहने लगे ये जो हमने मार्बल लगाया है ना, ये हमने मराकश से मंगाया। यूं तो ये 5 रुपए का भी मिल जाता है, लेकिन मराकश से हमने मंगाया, कीमती ये 5000 का है। मैंने कहा और क्या ट्रिलियन कहां खर्च किया? कहने लगे ये जो आप ये नक्शो निगार देख रहे ना, कि तुर्की से खास एक आर्टिस्ट आए थे और एक कारीगर आए थे, उनसे हमने बना। ये हम इंग्लैंड में भी अगर बना लेना तो जरा तबलीगी अंदाज में आपको बता रहा हूँ, ये अगर हम अपने नोटिंगम से बनाए ना तो 200 पाउंड में बंदा एक दीवार करता है।
लेकिन तुर्की से मंगाया था ना तो 5000 पाउंड उसने एक दीवार कर दी। मैंने कहा ये तो सब हराम और नाजायज। कहने लगे ये कैसी बात कर रहे हैं आप, हराम और नाजायज? मैंने कहा मैंने नहीं, ये हुजूर ने कहा है। अब ये मसला तूने हल करना है। हुजूर ने अपने मिलाद को तो मना नहीं किया, लेकिन हुजूर ने मस्जिद को रंगने को मना किया। हाँ, हुजूर ने मिलाद को तो नहीं मना किया, लेकिन मस्जिद के अंदर मार्बल लगाने को हुजूर ने मना किया। अब पढ़ रहा हूँ बुखारी आपके साथ। हुजूर ने मिलाद शरीफ सलातो सलाम को तो नहीं मना किया, ये बड़े बड़े फानूस लगाने से मना किया। ये कीमती कालीन डाल, कहने को कहाँ लिखा हुआ? मैंने कहा भूल गए बुखारी, हमारे चक्कर में सारी हदीसें आती हैं। भूल गए बुखारी? मैंने कहा उठाए किताब सलात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अबू दाऊद के अंदर भी है और बुखारी के अंदर तालीक है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, और अबू दाऊद के अंदर ये लफ्ज मौजूद है कि वमा उमिरतु बितशयीदिल मसाजिद। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, मना करता हूं कि मस्जिद में कभी प्लस्तर नहीं करना। बितशयीदिल मसाजिद, मस्जिद के अंदर कभी रंग और रोगन नहीं करना, कलर नहीं करना। ये मौलाना अहमद रजा साहब नहीं कह रहे, ये मेरे आका हुजूर मुफ्ती इशफाक साहब नहीं कह रहे, ये बुखारी शरीफ के अंदर तालीक है और अबू दाऊद के अंदर रसूलुल्लाह का कौल है। बोली सुभान अल्लाह। जो सनद के एक रावी को ज़ईफ करार देगा, मैं उसे एक रावी पर 100 पाउंड दूंगा। झगड़े के लिए नहीं, मसले को समझने के लिए। और अब इसका जब नतीजा निकालूंगा तो अबू वाह करेंगे आप, देखिए। लेकिन पहले मसला जरा सीख ले, क्योंकि आप भी अहले इल्म में, पढ़े लिखे माहौल में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मसले को मुस्बत पहराए में लेते हैं। सरकार ने फरमाया वमा उमिरतु बितशयीदिल मसाजिद, मस्जिदों में प्लस्तर करना, रंग करना, उस पे नक्शो निगार लगाना। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में तुम्हें मना करता हूं। हाँ, मस्जिदें इसी तरह मिट्टी के गारे की होगी। समझ रहे? मट्टी होती है ना, मट्टी से गांव में देहात में घर होते हैं, बस मट्टी की होगी। साहबा ने अर्ज की हुजूर उसको हम अगर कोई अच्छा कलर लगा दे जैसा घरों में लगाते, फरमाना ना, मना, प्लस्तर भी नहीं करना उसको। सुन रहे हैं आप? और आगे तालीक जो बुखारी के अंदर वो तो बड़ी खतरनाक है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से हजरत इमाम बुखारी ने तालीक में कल फरमाई, उसके अल्फाज है लतुज़खरिफुन्नहा कमा ज़खरफतिल यहूद वन नसारा। ये बुखारी में सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत यहूदियों जैसे बहुत सारे काम करेगी। ये हमसे कहते हैं लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अल अंबिया मसाजिदा। मज़ारों पर जाते हो, मैंने कहा सिर्फ वो नहीं, ये भी यहूदियों वाला काम है। आ जा, यानी गुंबद के खिलाफ जब हदीस पढ़नी होती है तो पढ़ते लानल्लाहुल यहूद वन नसारा। तो मैंने कहा ये भी हुजूर ने फरमाया। तारीख है बुखारी की, सरकार का इरशाद बयान कर रहे हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कि मेरी उम्मत कयामत के करीब यहूदियों जैसे काम करेगी। का क्या? का मस्जिदों में नक्शो निगार करेगी। कमा ज़खरफतिल यहूद वन नसारा, जैसे यहूदी अपनी इबादत गाहों को सजाते हैं और उसमें बैल बूटे ब्यूटी नक्शे और उसकी तज़ीन को लाते हैं। फरमाई मेरी उम्मत करेगी। आ गई हदीस। अब मुझे बताइए कौन सी ऐसी मस्जिद है जो मिलाद को मना करता है, उसकी मस्जिद भी सजी हुई है, महंगे कालीन है, और बल्कि इमाम साहब पकड़ पकड़ के लाते हैं ये हरम का डिजाइन है, ये मस्जिद नबवी का डिजाइन है, ये मस्जिद नबवी का डिजाइन है। मैंने कहा डिजाइन से तो हुजूर ने मना के कोई डिजाइन नहीं चलेगा। तो कोई अब बताइए मसला हल कैसे होगा? और ये हल हुआ तो मिलाद भी हल हुआ, ये मसला हल हुआ तो चरागा भी हल हुआ, ये मसला हल हुआ तो झंडा भी हल हुआ। इसका जो जवाब तुम दोगे वो जवाब मिलाद का बनेगा। कैसे? सुनिए। अब इनसे पूछा गया कि हजरत बस 2-4 मिनट में 5 मिनट में तकरीर खत्म हो रही है कि हुजूर, क्योंकि मैंने हदीस पढ़ी है, कोई मजाक मस्ती नहीं की। अगर टाइग लगाकर कोई चैनल पर आकर झूठ बके और वर्सेस करता रहे, वो सुनने का शौक है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर बाकायदा इल्मी बात करनी है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दयानत के साथ हम आपके सामने कर रहे हैं। तो तवज्जो रखें मेरे दोस्तों, खास तौर पर जो टाई लगाकर हलक तक बोले कुरान के बड़े कारी और यजीद को जन्नत में घुसेड़े, तो आप समझ जाए कुरान ने उस पर क्या असर किया है कि कुरान को पढ़कर भी जिसे यजीद जन्नत में नजर आए तो उसका चेहरा भी तो बिल्कुल यजीद जैसा ही है। तो तवज्जो करें मेरे दोस्तों इस बात पर। जवाब क्या है? उलमा ने इसका जवाब ये दिया, फरमाया हाँ हदीस शरीफ में मना जरूर है, लेकिन वो मना एक कैफियत की वजह से था, किसी वजह से हुजूर ने मना किया। क्या? फरमाया दिलों में तकवा मौजूद था, तकवा जिंदा था, और हुजूर ने फरमाया खारजी कोई भी एहतमाम ना करना, तकवा सादगी को पसंद करता है, तकवा सादगी को पसंद करता है। सहाबा के सीने तकवे के पहाड़ थे,
उन्हें मुतासिर होने के लिए किसी बैल बूटे लाइट बल्ब की जरूरत नहीं थी। आज अगर लाइट चले जाए खुदा न खाए मस्जिद में सब भाग जाएंगे, लाइट आ जाएगी सब आ जाएंगे। सहाबा को इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए हुजूर ने तकवे के लिए फरमाया ये यहूद का तरीका है, आप ना करना। अब हमारे उलमा हो या उनके उलमा सब ये लिखते हैं, दरअसल जब जमाना बदला, लोगों के म्यार बदल गए, फिक्र के जाविये बदल गए, म्यारात बदल गए, दीन दूर होता चला गया, दीन की मोहब्बत कम होती चली गई। लोग अपनी कोठियां बड़ी खूबसूरत बनाने लगे, लोग अपने बंगले बड़े खूबसूरत बनाने लगे, और फख्र का बाइस लोगों का घर हो गया। कोई बंदा अगर चोर भी हो और इज्जत चाहता है तो वो अच्छा घर बना लेता है। एक आदमी आकर कहने लगे, हजरत ये फला साहब जो है ना बहुत शान वाले हैं। और मैंने कहा तू तो आज नोटिंगम में आया, तेरे को कैसे पता चल गया शान वाले? कहने लगे नहीं नहीं, इनका घर बड़ा खूबसूरत है। तो घर असर पैदा करता है, गाड़ी असर पैदा करती है। तो उलमा ने लिखा जब लोगों के घर और बंगले आला बनने लगे तो लोग इबादत से तो ऐसी भाग रहे थे, तो फिर उलमा ने फतवा दिया कि अज़रूरियात तुबीहुल महज़ूरात, कि बहुत से ऐसे काम जो मना थे लेकिन हालात की वजह से दीन को बचाने के लिए उसके जवाब का फतवा देना पड़ा। फरमाया अब सुनिए, अब यह है कि लोग फख्र करते थे बंगलों पर और मरऊब होते थे बड़े बड़े बंगलों वालों से, तो खुदा से कौन मरऊब होगा, खुदा के दीन के कौन करीब होगा? फरमाया अब मस्जिदें मट्टी की नहीं बनेगी बल्कि बंगलों से ज्यादा आलीशान बनेगी, बंगलों से ज्यादा आलीशान बनेगी, ताकि कोई बंगले वाले के बंगले को देखकर मुतासिर ना हो और किसी बहुत बड़े शेर से मुतासिर ना हो, बल्कि मस्जिद में आए तो उसका दिल अल्लाह से मुतासिर हो। तो मैंने कहा सुनो, चिरागों को तो हुजूर ने नहीं मना किया था, मस्जिद की तज़ीन को मना किया था। जवाज का हुक्म तो उन्होंने लोगों की ज़हनियत से निकाला ना। कहा दरअसल क्यों नहीं निकालते, मुझसे कह लगे ये निकालना पड़ा हमें, लोग नमाजों से भाग रहे थे, हमने मस्जिदें इसलिए खूबसूरत बनाई कि बेनमाजी भी नमाज पढ़ने लगे। तो मैंने कहा दौर सिर्फ नमाज से दूर नहीं, हुजूर के इश्क से भी दूर हुआ है। तो लिहाजा ये जुलूस और चरागा इसलिए किया गया ताकि लोग इसको देखकर हुजूर का और अदब करने लग जाए। समझ रहे मेरी बात आप? मैंने कोशिश की है कि दयानत से आपके सामने मसला बयान करूं, किसी को हिट करना, किसी की नफी करना, किसी की तरदीद करना, ये मेरा मौजू नहीं था। मेरा मौजू ये था कि इस वक्त मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप बड़े इज्जत वाले हो, हमारे घर अगर बचेंगे, हमारा माहौल अगर बचेगा और हमारे अंदर से तफर्रुकाबाजी खत्म होगी तो सिर्फ हुजूर की इज्जत पर होगी। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, हमें बरादरी का भी फर्क है, शायद वतन का भी फर्क हो, रंग और नस्ल का भी फर्क है, उम्र का भी फर्क है, ये बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज सब हमारी रूह एक जगह पर जमा है। चेहरे कैसे खिल रहे हैं आप सबके, ये क्या चीज है? ये बरादरियों का फर्क नहीं, ये हुजूर का जिक्र है जो हम सबको एक कर रहा है। लिहाजा मुझे कहने दीजिए, मिलाद शरीफ शरई जरूरत नहीं बल्कि समाजी जरूरत भी है, सियासी जरूरत भी है, तहजीबी जरूरत भी है। अगर दीन बचाना है, ईमान बचाना है तो मिलाद मस्जिद में भी करो, घर में भी करो, लोगों के साथ मिलकर भी करो और तन्हा अपने बिस्तर पर लेट कर भी करो। कब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे है मेरे सरकार, ऐसा नहीं कोई। और गुफ्तगू इस बात पर मैं खत्म करता हूं। आपने इस दफा देखा जुलूस कितने निकले? आप तो अहले इल्म है, कितने जुलूस निकले? यमन के हालात कितने खराब हैं, अल्लाह मुसलमानों को दहशतगर्दी से बचाए, दाहश और तालिबान के सलामती ग्रोह से अल्लाह मुसलमानों को बचाए, हमारे बच्चों को बचाए जिसने इस्लाम को बदनाम कर दिया और मेरे दोस्तों लोगों की गर्दनें काट रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, पाकिस्तान हो या दुनिया में कहीं पर भी मुसलमान रह रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन, लेकिन बंदा गर्दन पता है कब काटता है? जब सिर्फ नमाज सीखता है। यहां गर्दन काटी, ओ दखुन मुस्तमुशु, ओ नमाज का टाइम हो गया, अलग अदा चुरता है नहीं साहब, बंदे ये खंजर पकड़ो, वो कहने लगा खंजर पकड़ो, तूने बंदे को काट दिया इधर, कहने लगा ना ना वो तो छोड़ो, नमाज जारी, नमाज जारी, अल्लाह अकबर, नमाज मुकम्मल करी का दूसरे को पकड़ के ना उसकी गर्दन काटा। तो बंदा जब सिर्फ नमाज सीखता है तो गर्दन काटता है, और नमाज के साथ अदब को सीखता है तो इंसानों को सहारा देता है। बोलिए सुभान अल्लाह। और ये हुआ जॉन पॉन शंकर मंकर ये गर्दन नहीं काट रहे थे, दाढ़ी वाले काट रहे थे। ठीक है, तो अपने बच्चों को बचाएं, आप दहशतगर्दी से बचाओ, सिर्फ हुजूर के इश्क से है।
अपने बच्चों को नमाजों के साथ साथ मेरे दोस्तों अगर हुजूर का अदब सिखा दिया ना, फिर वो किसी दहशतगर्दी में नहीं आता। अल्लाह के कलमे के साथ मुस्तफा की नाते अगर सिखा दी, उसे कोई शिकार नहीं कर सकता। हम पाकिस्तान आने से पहले सिखों और हिंदुओं के इलाके में रहते थे, लेकिन हमारे माँ बाप दादा परदादा बच गए, सिख नहीं हो सके, हिंदू नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि घर में इश्क रसूल था। आज मैं और आप, मैं कोई मुस्तस्ना नहीं, इससे सिर्फ हुजूर का जिक्र कर रहा हूं, इसलिए आपने मुझे ऊपर बिठाया है। मैं और आप आज अपने घर में इन बच्चे जो हमारी औलादें हैं, जो भी पैदा हुई हमारा मेहमान है, ये हुजूर की अमानत है। औलादें, निकाह ड्रामा नहीं होता है, निकाह अमानत होती है। और हुजूर ने फरमाया कसरत औलाद इसलिए करो कि मेरी उम्मत में तरक्की होगी, वफादार लोगों में तरक्की होगी। इनकी तरबियत मुझ पर और आप पर लाजिम है। अगर घर में बैठकर मैं और आप इनके साथ हुजूर की बातें करेंगे ना, और घर में गुंबद की तस्वीर लगाएंगे, काबे के खिलाफ की तस्वीर लगाएंगे, और इनके दिल में चिंगारी अगर हुजूर की मोहब्बत की भड़क गई ना, तो यह अंधेरों में जाकर भी खुदा ना करे इनको इश्क रसूल दोबारा घसीट के लाएगा। इसलिए कि ये गुमराह होने। तो अब आप देखें यमन के हालात, आपने देखे कितने खतरनाक है, लेकिन लाखों का मजमा आपने फेसबुक पर देखा। और छोटे छोटे गोद के बच्चे, यार मुसलमान एक तन के माने, मुसलमान एक जिस्म के माने। जिस रात मैंने ये देखा ना, खुदा की कसम मेरा सीना फट रहा था कि यमन के हालात देखो। हम तो ठंडी हवाओं में यहां बैठे हैं, यमन के हालात, हर तरफ जान के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन मुसलमान निकल आए, गोद के बच्चों को ले आए और उनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह। और जगह जगह बैनर लगे थे, ओहन्नियकुम बिमौलूदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सारी दुनिया को आका की आमद पर मुबारकबाद दे रहे हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। यार अफगानिस्तान, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। अफगानिस्तान कंधार के इलाके के अंदर जुलूस निकला, कंधार में, ये फेसबुक पर चला है। कंधार का इलाका जो जल रहा है दहशतगर्दी से। मैंने कुछ अपने पेशावर के दोस्तों से पूछा, ये कैसे निकाला इन्होंने जुलूस? और हजारों लोग निकला है। कहा हमारा राब्ता कंधार के कुछ लोगों से हुआ, वो कहने लगे हम तंग हो गए दहशतगर्दी से, हुजूर से दूर हुए तो ख्वार हुए, घर में रोटी है लेकिन सुकून नहीं है, जान बच गई लेकिन दिल मुतमईन नहीं है। कहा हम 4-5 दोस्तों ने कहा रब्बीउल अव्वल आया है, इन दहशतगर्दों से डर कर घर में बैठे या बाहर निकले? कहा घर में तो साल हो गए बैठ गए हैं, पेट तो भर रहा है लेकिन दिल नहीं भरता, कलमा जुबान पर दिल पर नहीं उतरता। का हुजूर से दूर हो गए? का निकलो। अब निकले हजारों सादात उलमा निकले। आप देख सकते हैं, मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, लेकिन जज्बात में निकले कंधार के रोडों पर। किसी को गाली नहीं दे रहे थे, किसी को मार नहीं रहे थे, तिरछी टोपी वाले यूं आगे उनके जो इंतखाबी निशान है ना इलेक्शन के अंदर, तराजू है, तराजू, और पीछे उनका खुद का फोटो टेढ़ा है। मैंने कहा हजरत ये आपने इंतखाबी निशान तराजू रखा है, जो पलड़े बिल्कुल सीधे हैं जमात इस्लामी वाले भाई, और ये टोपी आपने टेढ़ी रखी है, ये जाहिर और बातिन में तजाद क्यों? मैंने कहा पुत्र मिलाद को बोला है तो आगे तक तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तराजू तेरा बराबर है, टोपी क्यों? दहशतगर्दों के सरपरस्त ये टोपी टेढ़ी क्यों? मैंने कहा टोपियां उसकी सीधी होती है जो आमिना के लाल को सलाम करता है। मैंने कहा ये टोपी टेढ़ी नहीं हुई है, गिरने वाली है, क्योंकि सिक्का चलेगा आमिना के लाल, ये गिरने वाली है और ये गिरेगी, और झंडा जो बुलंद होगा वो होगा आमिना के लाल का। मेरे दोस्तों, मुसलमान निकले अफगानिस्तान के अंदर और नारे लगाए फिदा का भी वो उम्मी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हम आप पर हमारी जान कुर्बान है। क्योंकि मुसलमान जब तक ये नहीं बोलेगा ना, दिल ठंडा नहीं होता उसका। नमाजें उसकी मस्जिद में रह जाती है, नमाज मुसलमान वो घर ले जाता है, कलमे को जुबान तक दिल तक वो लेके आता है जो यहां से कहता हुजूर मैं भी आप पर कुर्बान, मेरी माँ आप पर कुर्बान, मेरा बाप आप पर कुर्बान, मेरे बच्चे आप पर कुर्बान। और उलमा ने लिखा है पैसा तो हम जमा कर लेंगे, लेकिन मरते वक्त जो कलमा पड़ेगा वो मरना सबने, सेठ भी मरेगा, गरीब भी मरेगा, लाल पासपोर्ट वाले भी तशरीफ ले जाएंगे, हरे पासपोर्ट वाले भी तशरीफ ले जाएंगे, रहेगा कोई भी नहीं। कामयाब वो होगा कि जिसने मरते वक्त कलमे की तैयारी की हो। और मरते वक्त कलमे की तैयारी कब होती है? जब दिल को बंदा परखता है कि ये बीवी की तरफ जा रहा है,
बाप की तरफ जा रहा है, माँ की तरफ जा रहा है, ये सरकार के खानदान की तरफ जा रहा है, सरकार के गुंबद की तरफ जा रहा है। और अगर गुंबद की तरफ जा रहा हो ना तो फिर सुकून से तकिया लगाकर लेटे, फरिश्ता कुछ नहीं बोलता, फिर फरिश्ता कुछ नहीं बोलता। मेरे दोस्तों, अफगानिस्तान के वो बुजुर्ग उलमा निकले और गली गली पूछे कुछ नाते पढ़ते रहे और फिजा को वादा बनाते रहे कि फिदा का भी अम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। मैंने जब ये हवाला पढ़ा ना तो मैं गुनहगार आदमी हूँ, मुझे बड़ी बेचैनी हुई। रात को 2 बजे मुझे ये फेसबुक पर किसी ने टैग किया था, मैंने उसको सेव करने के बाद जितने मेरे मोबाइल में नंबर थे मैंने हर एक को भेजा कि वरफाना लका जिक्र, वरफाना लका जिक्र, वरफाना लका जिक्र। मैंने कहा देखो, अगर नोटिंगम में 50 लोग बैठकर मिलाद करे ना करे, इससे हुजूर के जिक्र को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ने जिसका जिक्र बुलंद कर दिया है वो नीचे हो ही नहीं सकता। ये तो नोटिंगम वाले अपनी किस्मत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ये तो नोटिंगम वाले अपने बच्चों को संवारने के लिए कर रहे हैं। मैंने वो सारी लिस्टें भेजने के बाद भी मेरा दिल करार नहीं पा रहा था और मैंने रब से कहा, या अल्लाह, या तो इस वक्त कलमा मिल जाए और चले, या फिर कोई सबब बना कि जिससे दिल को बांधूं। तो मेरे इमाम ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, चुप कर जरा, ये क्या जज्बाती बनता है, चुप कर। आका की शान तो इससे भी ज्यादा है, आका की शान तो इससे भी ज्यादा है। लेकिन जिस शेर ने मुझे करार दिया और मुझे सुकून आया, मेरे इमाम ने कहा, ओए चुप कर, तू जानता नहीं मुस्तफा को? मैंने कहा हुजूर आप बताइए क्या शान है मेरे आका की? फरमा अर्श पे ताजा छेड़छाड़। बोलिए सुभान अल्लाह। कौन है मेरे आका? बोलिए सुभान अल्लाह। किन का कलमा हम पढ़ रहे हैं? नबियों ने ख्वाहिश की है उनकी उम्मत में आने की। मेरा इमाम कहता है चुप कर। ये अगर रियासत करके यमन पर बमबारी करके समझ जाए कि जनाब हमारा सिक्का चलेगा, ना 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 ना, सिक्का तो आमिना के लाल का चलेगा। और अंधा क्या फतवा दे सकता है, क्योंकि आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए क्या देखे। फरमाया अर्श पे ताजा छेड़छाड़। हुजूर की शफाअत को याद रखें, अपनी कब्र को याद रखकर सरकार की शान को आप देखें। मेरा इमाम कहता कौन है मुस्तफा? फरमा हुजूर वो है कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, हाय 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 हाय, फर्श पे तुरफा धूमधाम। नजदिया कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए मेरे आका तेरी ही दास्तान है, तेरी ही दास्तान है, तेरी ही दास्तान है। खत्म हो जाओगे, ये काबे पर हुकूमत भी तुम्हें काम नहीं आएगी। तुम्हारा बाप मरवान कुछ नहीं कर सका, तुम क्या कर सकोगे? मिलाद के खिलाफ भौंकते हो, तुम्हारी ज़बानें खींचेंगे हम। तुमने मिलाद को हराम कहा, अगर मिलाद हराम तो हरम के इमाम तेरी इज्जत कहां से वाजिब हो गई? अगर मिलाद हराम है तो तेरा एहतराम कहां से हो गया? सबको रगड़ दिया जाएगा पांव के नीचे, बचेगा नाम सिर्फ मुस्तफा की बुजुर्गी। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। हम लानत भेजते हैं फतवे पर, ऐसे हम मुस्तरद करते हैं उस घटिया तहरीर को जो सरकार के जिक्र को हराम कह रही है। हम उस घटिया तहरीर को उठाकर दीवार पर मारते हैं। उनका अगर कोई चमचा बैठा है तो बैठा रहा, मैं उससे भी बात करने तैयार हूं। दीवार पर मारते हैं इसलिए कि ये लफाजियां नहीं है, हम तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तैयार है कि दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। उठे उठे उठे। वो मुफ्ती इशफाक थे जो खामोश रह गए, उन्होंने मरकज तैयार करना था इसलिए खामोश रह गए। अब वो दौर गुजर गया, अब दौर गुजर गया। अब मुल्ला जी किसी सेठ की बोली मिंबर पर नहीं बोली जाएगी। मुफ्ती इशफाक ने 15 साल सीना सींच कर फसल तैयार कर दी है। अब इस स्टेज पर किसी सेठ की बात नहीं, जिक्र मुस्तफा की बात। तो मेरे दोस्तों, हम आए हुजूर के लिए और जिंदा हुजूर के लिए। मैंने किसी को डांट डपट के लिए बात नहीं की, बात हम मुसलमान हैं, हुजूर से इश्क है हमें, हुजूर से मोहब्बत हमें, और अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, अखुवत के साथ हम दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं, हम शिद्दत पसंदी को मुस्तरद करते हैं, हम इंतहा पसंदी को मुस्तरद करते हैं,
और ये इंतहा पसंदी है कि सारी उम्मत के दिल आजारी की जाए और कहा जाए हराम है। अगर ये हराम है तो तेरी ताजीम भी हराम है, तुम्हारे पीछे नमाजें भी हराम है, तुम्हारी ताजीम भी हराम है। इसलिए कि जो दिलों को जोड़ती है वो लाल रुमाल या मिंबर हरम पर चढ़ना नहीं है, वो हुजूर की इज्जत है, वो हुजूर की असमत है। नौजवानों तमीज हासिल करो, मिलाद शरीफ की महफिल में अपने इश्क को जिंदा रखो, नमाजें कोई ना छोड़ो, माँ बाप को झुककर सलाम करो, माँ के पांव को चूमो, बुजुर्गों का अदब करो, कवानीन का लिहाज रखो, लेकिन दिल में सिर्फ मुस्तफा को रखो, दिल में सिर्फ मुस्तफा को रखो। तो मेरे दोस्तों, ये मिलाद शरीफ का महीना है। अल्लाह हमारे बच्चों को ये फैजान दे और हमें भी इस दीन पर कायम रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े बोल से हमें बचाए, नागहानी मुसीबत से अल्लाह हमें बचाए, अचानक आने वाली परेशानियों से अल्लाह हमें बचाए, बुरे मर्ज से अल्लाह हमें बचाए। हुजूर का जिक्र कर रहे हैं यार, आप कहने लगे इतने उठ उठ कर तुमने बोला, ये कोई अंदाज है? मैंने कहा आप आकर तकरीर कर लेते। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, इसलिए कि मैं 2 टके का आदमी नहीं हूँ और संग लग गया हूँ आमिना के लाल, खुदा की कसम। तो मैं इस पर उछल रहा हूँ, मैं तकरीर नहीं कर रहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ और कहाँ लग गया हूँ। कि गंदे निकम्मे कमी, महंगे हैं कौड़ी के 3, कौन हमें पूछता, तुम पे करोड़ों दुरूद, मैदान महशर कब्र की जलन घुटन। मेरे पास तो कोई अमल नहीं है। अभी उस बच्चे का कहा ना, सांस ऊपर गई और खत्म। तो बच्चे का कौन, 60 साल 65 साल 70 साल फारिग हो गए, तो बंदा घबरा जाता, कब्र के अंधेरी में क्या करूंगा? एक सहारा मुस्तफा का, बोली सुभान अल्लाह, एक सहारा हुजूर का। तो क्यों ना अपना सारा जोर पांव से लेकर सर तक लगाऊं और कहूं सिक्का चलेगा आमिना के लाल। क्यों ना तेरा खावा, मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, मैं तेरा मिलाद क्यों ना मनावा, और कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को खुश रखे। इतना वक्त आपने दिया, इतनी मसरूफ जिंदगी में आपने इतना वक्त दिया। ये टूटे फूटे कलिमात मैंने सिर्फ इसलिए अर्ज किया है कि मैं और आप बेदार रहे, बेदार है, किसी को डराने और धमकाने के लिए नहीं, सिर्फ बेदारी के लिए। हुजूर का इश्क हमारे अंदर बेदार रहेगा तो हमें सारे कानून याद रहेंगे, हमें सबके हुकूक याद रहेंगे, और अपने बच्चों में इश्क मुंतकिल करो। क्योंकि मैंने सुना कि यहां से दहशतगर्दी के लिए ज्यादा लोग जा रहे हैं। इसका बचाव सिर्फ एक ये है कि उस साजिश को रोको जो मिंबर को मिसयूज होने देता है, और वो साजिश खत्म होगी सिर्फ इश्क रसूल। बोली सुभान अल्लाह। इश्क रसूल। अपने बच्चों को नाते सिखाओ, हुजूर की तारीफ सिखाओ, और सुनते चलिए। बात खत्म कर रहा हूं, अगर फेसबुक पर आपको कोई पोस्ट आ जाए, ये कहां लिखा, ये कहां लिखा, फौरन उसके नंबर को ब्लॉक करो, क्योंकि नफरतों का महीना नहीं, ये मोहब्बतों का महीना। और फौरन आप कुरान करीम खोलें और वरफान का जिक्र का तर्जुमा लिखें और अपनी वॉल पे लगा दें और लोगों को भेजें। और ये महीना हुजूर की अजमतों को बयान करने का महीना। बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर की शानों को बयान करने का महीना। हर वो शख्स जो हुजूर के मिलाद के खिलाफ नादानी में या जानबूझ के सामने आए, अपना टाइम नहीं जाया करना, अपना मिजाज खराब नहीं करना, फौरन उसको ब्लॉक करो कि जब तू हुजूर का नहीं तो तेरे से हमको क्या करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें हुजूर की सीरत पर, हुजूर की तालीम पर और हुजूर की ताज़ीम की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।